छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं लीना। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। यूपी में सीएम भूपेश ने भरी हुंकार, कहा डरपोक है यूपी के सीएम योगी। भूविस्थापितों के आंदोलन से कोयला उत्पादन हो रहा प्रभावित। और मुख्यमंत्री पद को लेकर गृहमंत्री साहू का बड़ा बयान। अब देखते हैं खबर विस्तार से। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने पीएम नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि ये जो योगी है वही सबसे ज्यादा डरपोक है। योगी जब जब डरते हैं तब तब पुलिस को आगे करते हैं। योगी सरकार प्रियंका गांधी से डर गई है। वाराणसी में आयोजित किसान न्याय रैली में भूपेश बघेल प्रियंका गांधी के साथ शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने यूपी के सीएम पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ जब जब डरते हैं वे पुलिस को आगे करते हैं। ये योगी है बड़ा डरपोक निकला। वो हमारे दलितों से डरते हैं, वो हमारे किसानों से डरते हैं, हमारे नौजवानों से डरते हैं और पुलिस को आगे करते हैं। अरे इतना डरपोक है कि एक महिला प्रियंका गांधी वाड्रा से डर गया, उसे लखीमपुर तक जाने नहीं दिया, 4 दिन जेल में बंद करके रखा। इतना बड़ा डरपोक उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री होगा मैं नहीं जानता था। भूपेश बघेल ने कहा कि भाजपा के लोग गौ माता की बात करते हैं, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में कितनी गौ माता सड़कों पर घूम रही हैं। उधर छत्तीसगढ़ में हम लोगों से गाय का गोबर खरीद रहे हैं। किस प्रकार से गौ माता खुले में घूम रही है उसे आप सब देख रहे हैं। गौ माता की कभी सेवा नहीं किए, लेकिन उसके नाम से वोट जरूर मांगेंगे। लेकिन आप चलिए छत्तीसगढ़ देखिए, गौ माता की सेवा हम कैसे कर रहे हैं। 2 रुपया किलो में गोबर खरीद रहे हैं, 2 रुपया किलो में गोबर, उसे वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं। अब तो 2 अक्टूबर को बिजली बनाना भी शुरू कर दिया हमने। इस आम सभा में प्रियंका गांधी ने चेतावनी दी कि गृह राज्य मंत्री के इस्तीफे तक कांग्रेस की लड़ाई जारी रहेगी। लखीमपुर खेरी में जो हुआ पिछले हफ्ते से हम देख रहे हैं। इस देश के गृह राज्य मंत्री के बेटे ने अपनी गाड़ी के नीचे, अपनी जीप के नीचे 6 किसानों को निर्ममता से कुचल दिया। आपने देखा कि सरकार पूरी तरह से उस मंत्री और उस मंत्री के बेटे के बचत में लगी रही। पुलिस और प्रशासन विपक्ष के नेताओं को रोकने में लगी थी। जब मैंने रात में वहां जाने की कोशिश की तब हर सड़क पे पुलिस थी, मुझे रोकने की कोशिश की। तमाम पुलिस के घेरे थे, नाकाबंदियां थी। जो परिवार है, पीड़ित परिवार है, उनके घरों में उन्हें नजरबंद किया गया, लेकिन अपराधी को पकड़ने के लिए एक भी पुलिस वाला नहीं निकला। देश भर में कोयला संकट की खबरों के बीच कोयला प्रबंधन ने भले ही कोयले के पर्याप्त स्टॉक का दावा किया है, मगर सच ये भी है कि खदानों में कोयलों का उत्पादन भूविस्थापितों के आंदोलन के चलते बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। कोयले का उत्पादन बढ़ाने के लिए एससीएल प्रबंधन लगातार प्रयास कर रहा है। इसके मद्देनजर एससीएल के सीएमडी एपी पंडा कल कोरबा के कुसमुंडा कोयला प्रोजेक्ट में पहुंचे और घंटों तक बैठक ली। इस बैठक में उत्पादन बढ़ाने के साथ ही कारखानों तक कोयले का स्टॉक जल्द से जल्द पहुंचाने को लेकर विचार किया गया। एक तरफ एससीएल प्रबंधन उत्पादन बढ़ाने पर जोर दे रहा है, वहीं दूसरी ओर भूविस्थापितों के संगठन ऊर्जाधानी भूविस्थापित किसान कल्याण समिति ने अपनी मांगों को लेकर किए जा रहे आंदोलन का विस्तार कर दिया है। पिछले दिनों हमको एसडीएम साहब के द्वारा यह आश्वासन दिया गया था कि तीनों एरिया के जीएम के साथ हमारी बैठक आज की डेट पे होनी सुनिश्चित हुई थी, जिसको किसी कारणवश आज स्थगित किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप आज हमारे भूस्थापित जो जितने भी किसान हैं, क्षेत्र से प्रभावित लोग हैं, आज यहाँ पर भी ग्राम नदाई बोध में हमने अनिश्चितकालीन धरना का आगाज़ किया है। हमारी मांगें जब तक पूरी नहीं होगी, जब तक हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होगा, हम ये आंदोलन समाप्त नहीं करेंगे। गौरतलब है कि कोयला खदानों का विस्तार प्रभावित होने का हवाला देते हुए एससीएल प्रबंधन ने पिछले दिनों मुख्यालय में बैठक आयोजित की, जिसकी अध्यक्षता कमिश्नर संजय अलंग ने की। इस बैठक में बिलासपुर आईजी रतनलाल डांगी और कोरबा के कलेक्टर एसपी भी शामिल हुए। इस मौके पर प्रबंधन ने गुहार लगाई कि उनकी खदानों के विस्तार में आ रही बाधाओं को दूर किया जाए।
अब देखना है कि कोयला खदान बढ़ाने जिला प्रशासन के सहयोग से एससीसीएल प्रबंधन कितना सफल हो पाता है। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने 2.5 साल के मुख्यमंत्री पर बड़ा बयान दिया है। इसके अलावा उन्होंने कवर्धा की घटना के लिए सीधे भारतीय जनता पार्टी को जिम्मेदार ठहराया है। छत्तीसगढ़ में सीएम के पद को लेकर जो विवाद चल रहा है, उस मामले में पहली बार यहां के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कोई बयान दिया है। जरा सुनते हैं उन्होंने इस मामले में क्या कहा। और हम लोग उसको मान के चल रहे हैं, जो मुख्यमंत्री बन गए हैं वो रहते हैं, अलग अलग परिस्थितियां बनती हैं, तो उस हिसाब से कभी 2-4 महीने में भी हट जाते हैं, कभी 15 साल 20 साल भी टिक जाते हैं, तो वो अलग मुद्दा होता है। अभी कैसी परिस्थिति? नहीं, अभी तो हैं भूपेश बघेल जी, वो हैं, वो रहेंगे। कवर्धा हिंसा मामले पर साहू ने आरोप लगाया कि भाजपा और आरएसएस ने बाहर से गुंडे बुलवाकर हिंसा कराई है। कवर्धा के लोग बहुत शांति प्रिय लोग हैं, कभी इस प्रकार घटना घटी नहीं। एक छोटी सी घटना, एक झंडा लगाना, फिर 1-2 व्यक्ति का विवाद को ऐसा रूप कवर्धा वालों ने नहीं दिया है। भारतीय जनता पार्टी आरएसएस ने बाहर से आदमी ला के ये रूप बनाया है। कवर्धा के लोगों ने ये काम नहीं किया है, वो नहीं किया, तो इसको किसकी प्लानिंग थी, किसने भेजा, किसने किया, तो उसमें निर्देश दे दिया है कि सीसीटीवी कैमरा में, मीडिया में या वहाँ पे मोबाइल में खींचे रहते हैं, वो सब कलेक्ट करो और जो आदमी है सब को लेकर कार्रवाई करो। उनको पूछो कि कवर्धा के बाहर के लोग कैसे आए, किसके भेजने से आए, कितने पैसे देने पे आए, क्या है, वो सब क्लियर होना चाहिए। तो उसके लिए स्पष्ट आदेश। 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आने वाले बस्तर नगर पंचायत को ग्राम पंचायत बनाने की मांग उठने लगी है। आदिवासी नेता इसे प्रदेश में इस मुहिम की शुरुआत बता रहे हैं। अपनी इस मांग को लेकर बस्तर नगर पंचायत के आदिवासियों ने रायपुर के राजभवन तक 280 किलोमीटर लंबी पदयात्रा निकाली है। ये सभी धमतरी शहर से होते हुए निकले और अपने संवैधानिक अधिकारों की मांग बुलंद की। संघर्ष समिति की अगुवाई कर रहे बुधराम बघेल ने बताया कि पूर्व की सरकार ने अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम पंचायतों को नगर पंचायत बनाते समय संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन किया है, जिसका वे विरोध कर रहे हैं। हम लोग ये मांग है हमारा, नगर पंचायत बनाए। नगर पंचायत बनने के बाद हमारे जो बोलते हैं 5वीं अनुसूचित क्षेत्र पेशा एक्ट और पेशा मेसा बोलते हैं, इसमें जो हम लोग का देव भूत जितना भी है, रूढ़ी और प्रथा बोलते हैं, ये चीज़ ना नगर पंचायत बनने से खंडन हो रहा है। इसी कारण से हम लोग नगर पंचायत तोड़ के ग्राम पंचायत रहना चाहते हैं। जैसे पहले से पूर्वज लोग मांझी, पटेल, गायता, पेड़मा, पुजारी, इन लोग वहाँ निवारस्थ हैं और मांझी लोग और जो गायता, पटेल, उन्हीं लोग का जो पालन होता था। जैसे हम लोग का देवधामी बनाते हैं, उसमें मांझी, पटेल, गायता, पेड़मा, पुजारी, इन्हीं लोग का निवास रहता था और उन्हीं लोग का जो मांग रहता था, वो हम ही लोग वही आधार पर रहेंगे और हमको नगर पंचायत तोड़ के हमको ग्राम पंचायत करेंगे। मांग जब तक पूरी नहीं होगी हम लोग वहीं पर, जब हमारे दम तोड़ देंगे वहीं पर बैठे रहेंगे हम लोग कहीं। इस आंदोलन की अगुवाई कर रहे सर्व आदिवासी समाज के अध्यक्ष सोहन पोटाई ने बताया कि 5वीं अनुसूची वाले क्षेत्र में सामान्य कानून लागू नहीं होता, लेकिन सरकार द्वारा इस कानून को अनदेखा करके बस्तर ग्राम पंचायत ही नहीं बल्कि बस्तर संभाग में 27 पंचायतों को नगर पंचायत बना दिया गया है। 244(1) और अनुच्छेद 243 यागा के अनुसार कोई भी 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में सामान्य कानून लागू नहीं हो सकता। यहाँ तक कि नगरीय निकाय का भी कानून वहाँ पर यदि आवश्यक हो तो राज्यपाल या राष्ट्रपति से अनुमोदित करना पड़ता है। बगैर अनुमोदित के कोई भी कानून यहाँ पर लागू नहीं होता। लेकिन पूर्व सरकार और वर्तमान सरकार के द्वारा इस संविधान को अनदेखा करते हुए अपने मनमर्जी यहाँ पर जो है कई नगरीय पंचायत, जैसे बस्तर संभाग में 27 नगर पंचायत है, ऐसा बना दिया गया है। तो यहाँ एक बस्तर से जो शुरुआत हुई है, जो स्वाभाविक है, बस्तर की एक चिनगारी है और ये पूरे प्रदेश में जहाँ जहाँ भी एक 84 जो ब्लॉक है, ट्राइबल ब्लॉक, जो 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आता है, यदि यहाँ पर सभी जगह यदि वहाँ नगर पंचायत बनाया गया है तो सारे जगह के लिए एक बहुत बड़ा एक आग का गोला बनकर के सामने आने वाले समय में होगी। सोहन पोटाई ने बताया कि पूरे छत्तीसगढ़ में 84 ट्राइबल ब्लॉक हैं और जहां भी नगर पंचायत और नगरीय निकाय बना दिए गए हैं, सभी को मिलाकर एक बड़ा आंदोलन खड़ा होगा। बहरहाल देखना होगा कि बस्तर के नगर पंचायत से शुरू हुई इस मुहिम को कितनी सफलता मिलती है। कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह की बार बार फिसलती जुबान को लेकर भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने तंज कसा है।
अजय चंद्राकर ने ट्वीट कर कहा है कि कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह जिंदाबाद। बृहस्पति जी आगे बढ़ो, सब आपके साथ है। मुख्यमंत्री पद से कुछ कम भी स्वीकार मत कीजिएगा और अपनी दमदारी पूरे प्रदेश में दिखाइए। आपका कोई कुछ नहीं कर सकता। विधायक चंद्राकर ने एक अन्य ट्वीट कर कांग्रेस विधायक की सुरक्षा भी बढ़ाने की मांग की है। बीजेपी आईटी सेल की बैठक को लेकर छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के संचार विभाग प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने भाजपा की बैठक की टाइमिंग पर सवाल उठाते हुए क्या कहा, सुनिए। निश्चित तौर पर इनके झूठ का पूरी तरीके से पुरजोर मुकाबला करना है और कांग्रेस ही नहीं, छत्तीसगढ़ का एक एक जागरूक नागरिक भारतीय जनता पार्टी के इस आईटी सेल के प्रोपोगंडा के खिलाफ एकजुट होकर इनकी सच्चाई को उजागर करेगा। जो धार्मिक सद्भावना बिगाड़ने की कोई भी कोशिश इनके द्वारा की जाएगी, उनको मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। वहीं कांग्रेस के आरोप पर बीजेपी आईटी सेल के प्रदेश संयोजक दीपक महस्के ने भी पलटवार किया है। क्या कुछ कहा है प्रदेश संयोजक ने, सुनिए। फिर से उनके लिए संदेश है कि जवाब हम लोग क्या करना चाहते हैं और क्या नहीं करना चाहते, उसकी कहानियां बनाना छोड़ के अगर प्रदेश के प्रशासन पर ध्यान देंगे तो ज़्यादा होगा। मुझे लगता है कि इस तरह की बेफुजुल की बातें करके कांग्रेस लोगों को गुमराह कर रही है और अपने जो उनके वास्तविक जो उनका काम है उसे बचना चाह रही है। हम लोग की रूटीन बैठकें होती है और लगातार ट्रेनिंग चलती रहती है इसमें। बस्तर सरगुजा संभाग के चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों ने अब तक नियुक्ति नहीं देने को लेकर राजधानी रायपुर में आंदोलन शुरू किया है। इसी कड़ी में बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने भीख मांगकर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया और तत्काल नियुक्ति देने की मांग की। छत्तीसगढ़ प्रदेश राइफल संघ और रायगढ़ जिला राइफल संघ द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय शूटिंग प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले रायपुर महिला थाना निरीक्षक ममता अली शर्मा को गोल्ड मेडल से नवाजा गया है। राज्य स्तरीय शूटिंग प्रतियोगिता माना रायपुर चौथी वाहिनी शूटिंग रेंज में 30 सितंबर से 7 अक्टूबर को आयोजित की गई थी। संघ व रायगढ़ जिंदल राइफल संघ की तरफ से यहाँ राज्य स्तरीय शूटिंग प्रतियोगिता हुई, जिसमें मैंने 25 मीटर पिस्टल इसमें फायरिंग में भाग लिया था, जिसमें मुझे गोल्ड मेडल प्राप्त हुए हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए डीबी लाइव के साथ। नमस्कार।